गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो होगा क्या बेटा, अब बार बार ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, और मैंने एक छोटी सी बात तुम लोगों को बता रखी है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है और एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूँ तो अब याद रखो, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? क्योंकि हम लोगों को पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो स्टेप क्या हो जाएगा? देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे किसके ऊपर चार्ज होगा? ये स्टेप स्लो होगा और मेरे हिसाब से ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ये न्यूक्लियोफाइल है, बोलो भाई। स्टेप क्या था? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। स्लो स्टेप था। हम लोगों ने क्या किया, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अटैक कर दिया। बेटा होता क्या है, रिएक्शन यहीं पे नहीं रुक जाती है। क्यों नहीं रुक जाती है? क्योंकि देखो, ध्यान से देखो एक बार, मैंने एक चीज़ बता रखी है, न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल हो, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और अब ये जो स्टेज है ये हाईली अनस्टेबल स्टेज है। क्यों अनस्टेबल है? किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो हाईली अनस्टेबल होगा। इसीलिए ये जो स्टेज होती है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब ये बीच की स्टेज है और हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब अभी रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन आगे चलेगी, और रिएक्शन आगे चलेगी तो मैं कहता हूँ कि अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे आकर के कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव है तो मीडियम कैसा रहा होगा? एसिडिक मीडियम। अरे बोलो, रहा होगा या नहीं? तो ऐसी रिएक्शंस को एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन के ऊपर ये OH, बोलो बेटा, और ये क्या बन गया? एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट, बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब मैं लिखता क्या हूं? लिखते हैं द कार्बोनिल ग्रुप हैज टू एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर का मतलब दो अलग अलग चार्ज वाले सेंटर्स, टू एक्टिव सेंटर्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन is attacked by nucleophile and negatively charged
is attacked by इलेक्ट्रोफाइल। ऊपर वाले स्टेप में ये सारा समझा दिया मैंने। नेक्स्ट, द nucleophilic addition reaction attack precedes electrophile because anion produced is more stable than cation। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिक है। अब इसके हिसाब से सारी रिएक्शंस चलेंगी। हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते रहेंगे, न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करेंगे, और उस तरह से देखो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा। एक बात ही, अब ये सारी बातें छोटी छोटी याद रखने की है कि हमेशा जब भी डबल बॉन्ड होगा, क्वेश्चन पूछ सकता है डबल बॉन्ड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे? हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लग गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और हम लोगों ने ये एडिशन प्रोडक्ट बनाया और ये सारी बातें लिखी। अब देखो नेक्स्ट, अब H पॉजिटिव कहाँ से आया वो बात समझते हैं। The attacking nucleophiles are weak. Hence, reaction of aldehyde and ketone are carried in acidic medium। carried in acidic medium। देखो होता क्या है, मैं सबसे पहला, अगर सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करूँ, देखो कैसे होगा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक था तो उसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत थी। अब मैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना चाह रहा हूँ तो H पॉजिटिव जाकर के कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर H, बोलो, और ये कुछ ऐसा, और ये ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? सॉरी, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव सेंटर बन गया, ये भी हाईली क्या होगा? अनस्टेबल, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तब नेक्स्ट, द न्यूक्लियोफाइल देन अटैक्स protonated carbonyl group to form
एडिशन प्रोडक्ट, टू फॉर एडिशन प्रोडक्ट। ये लो, ये था न्यूक्लियोफाइल का टैग, OH, और ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं है? देखो अब अगर ये रिएक्शन शुरू किस में की गई थी, वीकली एसिडिक मीडियम में, मैंने बता रखा H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनर एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, इफ रिएक्शन कैरियड इन एसिडिक मीडियम they are, पहली कौन सी हो सकती है, अभी भी तो पढ़ी थी पहली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहली कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बोनिल ग्रुप, सेकंड होगी रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन, ये सब करेंगे। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन, दैट इज हेलोजिनेशन, देखो भाई क्या, सबसे पहली रिएक्शन अभी हम लोगों ने जो की थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और किसके अराउंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के। करें, देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड कैसे, देखो मैं क्या लिखता हूं, अब रिएक्शन सारी समझ में आएंगी तुम्हारे, बहुत आसान है सारी, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बस तुम लोगों को पाई बॉन्ड का शिफ्ट आना चाहिए, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा तो एक पॉजिटिव सेंटर बनेगा, एक नेगेटिव, और हाइड्रोजन साइनाइड में अभी बताऊंगा मैं कैसे पता लगेगा, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स react with hydrogen cyanide to form cyanohydrins। देखो कैसे, पहले एक बार मैकेनिज्म देखो, अगर बेस कैटलाइज्ड होगा, मैं एक बार मैं बताता हूं, as reaction is slow with HCN, it is catalyzed by base। ठीक है, कैसे, लो जी, कैटलाइज्ड बाई बेस है तो OH नेगेटिव, HCN बोलो, और ये क्या बन गया,
OH ने जाकर के H के ऊपर अटैक किया। क्यों किया? हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में नेगेटिव एंड कौन सा बनेगा? ये वाला, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? CN, CN के पास लोन पेयर प्लस H2O। अब ये कैसा सेंटर बन गया? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप प्लस CN, CN विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव। और यहाँ पे जब ये शिफ्टिंग होगा, ये कैसे एंड बन गया? नेगेटिव। ये कैसे एंड बन गया? पॉजिटिव। CN आकर के कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। और मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो। और अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर वही स्लो स्टेप, कौन आकर के अटैक करेगा? H पॉजिटिव। और ये क्या बन गया? अब सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने, पीछे मैंने मैकेनिज्म में बताया था। इसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स। बोलो, हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो। अब देखो, अब रिएक्शन कर लो कोई भी। मैं कहता हूँ एसिटाल्डिहाइड ले लो, प्लस HCN, pH 9 to 10 है, एसिडिक बेसिक। अरे बोलो, बेसिक। तो ये लो जी, CH3C HOH CN। बताओ। और ये क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लो कीटोन देख लो। अब जल्दी जल्दी बोलो, सब तुम समझ में आ गया? बोलो। ये लो, कुछ नहीं करना यार, एक एंड बराबर रखना है दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये एंड तो यू का यू रहेगा, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा। ये यहाँ पे नेगेटिव चा एंड, अरे मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव, ये कैसा एंड हो गया? पॉजिटिव। HCN में से नेगेटिव एंड, CN नेगेटिव आयन आकर के इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये देखो क्या बन गया? OH और CN। तो ये क्या बन गया? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बोलो बेटा, कर लोगे? बोलो, कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट करते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। और सोडियम बाइसल्फाइड क्या होगा? NaHSO3। लिखो, करें। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स on shaken with aqueous solution of sodium bisulfite forms, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्म्स सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। लो जी, अब सारा तुम लोगों को ज़बरदस्त आ गया। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड। लो जी, NaHSO3। जल्दी से बोलो, सोडियम कैसा एंड होगा? पॉजिटिव। और ये पूरा कैसा होगा? नेगेटिव। ये लो जी, ज़बरदस्त कर दोगे अब तुम लोग। बोलो। अरे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एंड, तो कौन आकर के अटैक करेगा? Na। और ये क्या बन गया? SO3H ONA पॉजिटिव। ये कैसा प्रोडक्ट? अब देखो, इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोन
ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते ही H कहाँ चला जाए ऊपर, OH SO3 Na, ये क्या बन गया, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। करें, करके देखो इसको, एक जगह लिख के मैं क्या लेता हूँ, ये मैंने ले लिया एसिटैल्डिहाइड CH3 प्लस SO3 NaOH। लो जी, एसिटैल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बोलो बेटा, कर लोगे या नहीं कर लोगे? बेटा अब इसके बाद आप लोगों को आज ये क्वेश्चन ये टॉपिक करने के बाद मैं शाम तक एक PDF और भेजूंगा, वो आप लोग एक बार कॉपी में नोट कर लेना। अब तुम लोगों को सब कुछ आ गया है कि कैसे पॉजिटिव सेंटर, कैसे नेगेटिव सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, एक PDF और भेजूंगा, उसको नोट डाउन कर लेना, फिर कल उसको जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।